यूपी में योगी सरकार ने जो फैसला किया, मेरी पूरी टीम उस फैसले के साथ है, क्योंकि ये फैसला जायज़ है, ये फैसला सही है। ये कहते हुए इस वीडियो की मैं शुरुआत करना चाह रहा हूँ। नमस्ते, मैं राशिद। यूपी में योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन के तथाकथित धंधे पर रोक लगा दी। ये हलाल सर्टिफिकेशन इशू करने वाली जो कंपनीज़ हैं, स्वयंभू ठेकेदार बनी बैठी थी, इनकी दुकानदारी बंद करने वाला यूपी में योगी सरकार का फैसला आया। लखनऊ से लेकर के दिल्ली, मुंबई से लेकर के चेन्नई तक ऐसे तथाकथित धर्म के ठेकेदार हिल गए। क्यों? आगे मैं आपको बताने वाला हूं। हुआ क्या, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में आपने देखा होगा कि कई खाद्य सामग्री, बल्कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में भी, जैसे लिपस्टिक अगर है तो उनमें एक निशान बन करके आता है और यह होता है कि फला हलाल प्रोडक्ट है या फिर नहीं। ये हलाल का मतलब क्या है आगे मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा, लेकिन इसके ज़रिए एक बहुत बड़ी दुकानदारी काम कर रही है। हलाल प्रोडक्ट के ज़रिए ये कहा जाता है कि मुसलमानों के लिहाज से, शरीयत के हिसाब से, इस्लाम के लिहाज से फला प्रोडक्ट है या फला प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन सर्टिफिकेट बांटने वाली जो संस्थाएं दिल्ली में है, चेन्नई में है, मुंबई में है बैठी हुई, या फिर लखनऊ में है, इनके पास में कोई सरकारी सर्टिफिकेट नहीं है। कोई भी जाए, मैनिपुलेट करे, उसके बाद हलाल का सर्टिफिकेशन लेकर के आ जाए। यही बात समझ में आई यूपी में योगी सरकार के, और उसके बाद बड़ा फैसला किया गया। हलाल का मतलब क्या है, पहले आप ये समझें। हलाल का मतलब इस्लाम में वो जो वाजिब हो, जो सही हो, जो इंसानियत के लिए हो, जो कौम के लिए हो, और जो इस्लाम की बेहतरी के लिए हो। हलाल का मतलब लेकिन हिंदुस्तान में सिर्फ एक शब्द के साथ में कुछ तथाकथित समुदाय विशेष के लोगों ने जोड़ दिया। उन्होंने हलाल का मतलब ये जोड़ दिया कि अगर कोई जानवर ज़िबा किया जा रहा है, मतलब ये किसी जानवर को हलाल किया जा रहा है, काटा जा रहा है, तो उसे काटने की एक तकनीक, उसे हलाल बता दिया गया। काटने की तकनीक में ये कि सांस की नली के ज़रिए काट करके अगर खून पूरी तरह निकलने के लिए छोड़ दिया जाता है तो ये हलाल है। और एक और तकनीक, अगर एकाएक गर्दन पर वार करके किसी जानवर का सिर कलम किया जाता है तो ये झटका तकनीक है, जो इस्लाम के हिसाब से ठीक नहीं है। ये बातें की गई, लेकिन ऐसा नहीं है। हलाल का अर्थ सिर्फ और सिर्फ किसी जानवर की गर्दन को काट देना नहीं है। हलाल का मतलब है सच, हलाल का मतलब है जायज़, हलाल का मतलब है मुनासिब, हलाल का मतलब है सही। वो सही जो इस्लाम के लिहाज से है, वो सही जो इंसानियत के लिहाज से है, जो समूचे देश के लिए है और पूरे विश्व भर के लिए है। इसका मतलब होता है हलाल। लेकिन अमूमन क्या होता है, हलाल सर्टिफिकेट बांटने वाली कंपनीज में सरकारी दखलंदाजी नहीं होती और यहीं से कंपनियां फ़ायदा उठानी शुरू कर देती हैं। अब कई लोग ये कहने लगे हैं कि यूपी में योगी सरकार का जो फैसला है धर्म विशेष के खिलाफ है। नहीं, ये किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। आपको समझने की कोशिश करनी होगी। ये समझ का फेर है, आपने समझने में गलती की है, समझने में जल्दबाजी की है, समझने में आपकी नीयत में खोट है। योगी सरकार का जो फैसला है हलाल के खिलाफ नहीं है, हलाल सर्टिफिकेशन के खिलाफ है, हलाल गैर कानूनी सर्टिफिकेशन के खिलाफ है। आप हलाल खाते हैं, नहीं खाते हैं, आपका अपना मसला है। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, जैसे लिपस्टिक है ना, लिपस्टिक को हलाल सर्टिफिकेशन देते हुए ये कहा जाता था कि इसमें सूअर की चर्बी नहीं है, सूअर का मांस नहीं किसी भी तरह से है। अरे आपके पास क्या साइंटिफिक लैब है? क्या जमीयत उलेमा का जो हलाल ट्रस्ट है, या फिर मुंबई में जो हलाल काउंसिल है, क्या आपके पास में कोई ऐसी लैब है? क्या लैब में आप टेस्ट करके सर्टिफिकेट बांटते हैं? अगर लैब में टेस्ट करके आप सर्टिफिकेट नहीं बांटते तो प्रोडक्ट या बड़ी बड़ी कंपनीज मोहताज क्यों हो जाएं? समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि भारत सबसे बड़ा मीट एक्सपोर्टर है और हलाल सर्टिफिकेशन को बैन करके आप बड़े बड़े व्यवसायियों के बिजनेस पर ठप्पा लगा रहे हैं। सियासत है। 2024 के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी मैदान में कूद गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना है ये इस्लाम के खिलाफ लिया गया फैसला है और जो सरकार इस तरह का फैसला करती है वो इस्लामोफोबिया से ग्रसित है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लाम खतरे में नहीं है। फैसलों की वजह से या सियासत की वजह से इस्लाम खतरे में नहीं होता। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी समझने की ज़रूरत है। गांठ बांध करके मेरी बात याद रखिएगा, एक एक शब्द याद रखिएगा। हलाल सर्टिफिकेशन के खिलाफ, हलाल सर्टिफिकेशन की दुकानदारी रोकने के लिए अगर कोई फैसला किया जाता है, सच्चा मुसलमान उसके साथ में खड़ा रहेगा। नमस्ते।